नलगोंडा जिला विद्याशाखा ऑनलाइन क्लासों के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं छात्र? सुरक्षित है ना छात्र? शुभोदय। 9वीं कक्षा के छात्रों में 7वां पाठ मेरा जीवन के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी लेंगे। देखिए छात्र, यहाँ पर एक सूक्ति दिया गया है और एक चित्र दिया गया है। वह चित्र किसका है छात्र? चित्र की ओर ध्यान दीजिए। ये चित्र किसका है? मदर तेरेसा। हाँ छात्र, मदर तेरेसा कौन है? महान व्यक्ति हैं, उत्तम व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर मदर तेरेसा का एक सूक्ति दिया गया है। प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। प्रार्थना करना पूजिंचडमु, अल्लाह अल्लाह भगवान, हाँ, और येसु येसु देवड़ा, इस तरह पूजा करना। पूजा किससे करते हैं? होठों से। होठ का अर्थ क्या है? पेदालू। तो प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करना हेल्पिंग नेचर, सहायन చేసే। हाथी अच्छे हैं। तो देखिए तेलुगु में एक सूक्ति है, ప్రార్థించే పెదాల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్నా అని। तो यहाँ पर देखिए यह सूक्ति किसका है? मदर तेरेसा का। यह सूक्ति किसका है? मदर तेरेसा का। तो प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथी कहीं अच्छे हैं। सहायता करना हेल्पिंग नेचर। सहायता का अर्थ क्या है? सहायमु చేయుట। तो देखिए यहाँ पर हमें इस सूक्ति के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं छात्र। हम उन प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। छात्र आप लोग तैयार हैं? हाँ ठीक है छात्र। देखिए पहला प्रश्न, इस चित्र में कौन सी भावना प्रकट होती है? मतलब यहाँ पर हमें मदर तेरेसा का चित्र दिया गया है ना छात्र। उस मदर तेरेसा के चित्र से हमें कौन सी भावना प्रकट होती है? भावना भावము, प्रकट होना ఏర్పడుట। ఎలాంటి भावना మనకు కలుగుతుంది? देखिए हमें इस चित्र को देखकर उत्तर की ओर ध्यान दीजिए। प्रेम की भावना प्रकट होती है, ममत्व की भावना प्रकट होती है, त्याग की भावना प्रकट होती है, सेवा शुश्रूषा की भावना प्रकट होती है, और निर्मल हृदय, पवित्र और शुद्ध मन की भावना प्रकट होती हैं। इतने भावनाएं मदर तेरेसा के चित्र को देखते ही हमारे मन में इन भावनाओं को प्रकट होती हैं। दूसरे प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए छात्र। आपको समाज सेवा करना कैसा लगता है? మీకు समाज సేవ చేయాలి అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది? देखिए छात्र, उस प्रश्न का उत्तर की ओर ध्यान दीजिए। दुखी और पीड़ियों लोगों की सेवा करके अपना जीवन सार्थक बनाना चाहती हूँ। समाज सेवा आत्म संतोष से भी अधिक है। समाज సేవ చేయడము ఆత్మ సంతోషానికి ఎక్కువగా పెరిగిస్తుంది। అంతేకాకుండా दुखियों की पीड़ा का अर्थ क्या है? दुख को दूर करने से अपना जीवन सार्थक होता है। यहाँ पर अपना जीवन सार्थक होना क्यों दिया गया है? हम मानव हैं, एक दूसरों की सहायता कर सकते हैं, हमें बुद्धि है, आलोचना की शक्ति हम में है। देखिए छात्र, मदर तेरेसा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा एलांटी प्रेरणा मनకు కలుగుతుంది? समाज सेवा से उत्तर की ओर ध्यान दीजिए।
समाज सेवा से आत्मसंतोष मिलता है और ये समाज सेवा धनराशि से भी, पुरस्कार से भी अधिक है। अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार हम समाज सेवा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक अंधे व्यक्ति को राह बताना, भूखा है, भूखे को भूख मिटाना, ये अपने अपने क्षेत्र से ही जुटी हुई है ना छात्र, అవునా? మనకు సహాయం చేసినంత శక్తి మనలో ఉన్నప్పుడు మనం సహాయం చెయ్యాలి కదమ్మా, అవునా కాదా? అందుకనే మనము ఎల్లప్పుడూ వేరే వాళ్లకు సహాయం చేయడానికి మదర్ తెరిసా ద్వారా మనకు లభించినటువంటి ప్రేరణ ముందడుగు వేయడము। మదర్ తెరిసా చూడండి, ये विदेशी वनिता हैं तो भी हमारे देशवासी बनकर हमारे मन में बसी हैं और उन्नत स्थान को पाई हैं, वह अमर बन गई हैं, అవునా కదా? इस कविता के कवि कौन हैं? यहाँ पर एक कवि कवयित्री का नाम दिया गया है। ఒక కవయిత్రి పేరు చెప్పడం జరిగింది పిల్లలారా। కవయిత్రి कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री हैं, कवयित्री। कवयित्री का लिंग क्या है? कवि। कवयित्री का लिंग क्या है छात्र? कवयित्री का लिंग कवि हैं। तो देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखती हैं। इनका जन्म सन 1904 में हुआ। इनकी प्रमुख दो काव्य रचनाएं मुकुल और त्रिधारा हैं तथा 3 कहानियां संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता व देशभक्त परक मूल्य कूट कूट कर भरे हुए हैं। झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में भारतीय डाक सेवा ने उनके चित्र वाला डाक स्टैंप जारी किया। इनका निधन 1948 में हुआ। देखिए छात्र यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्य जगत में विशेष स्थान रखती हैं। साहित्य जगत, साहित्य का अर्थ क्या है? इतिहास। साहित्य जगत में तो विशेष स्थान रखना, विशेष का अर्थ क्या है? प्रमुख। विशेष का अर्थ क्या है छात्र? प्रमुख, प्रमुखమైన, ముఖ్యమైన, ప్రముఖమైన, ముఖ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని ఉంచింది। इनका जन्म यहाँ पर 1904 दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर 16 अगस्त 1904 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ छात्र? 16 अगस्त 1904 में हुआ। तो कहाँ पर? इलाहाबाद के पास। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ छात्र? इलाहाबाद। और देखिए किस गांव में हुआ? किस गांव में हुआ छात्र? निहालपुर गांव में। कहाँ पर हुआ? निहालपुर। निहालपुर गांव में हुआ। और इनके पिता का नाम क्या है छात्र? इनके पिता का नाम ठाकुर नाम नाथ सिंह था। ठाकुर
सिंह। तो देखिए छात्र, इन्होंने 9वीं कक्षा से ही कविताएं लिखा करती थी और इनकी पहली कविता 1913 में प्रयाग से निकाली गई और इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। इनके पति का नाम क्या था छात्र? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। तो देखिए छात्र, इनकी प्रमुख 2 रचनाएं हैं, मुकुल और त्रिधारा। तो यहाँ पर मुकुल दिया गया है और त्रिधारा। तो मुकुल मुकुल और त्रिधारा। देखिए छात्र, मुकुल की रचना 1930 में छापी गई, 1930 में छापी गई। उसी तरह त्रिधारा, ये दोनों कविताएं 1930 में छापी गई हैं। 3 कहानियां, कौन कौन से कहानियां? तीन कहानियां। देखिए, बिखरे मोती, बिखरे मोती, उन्मादिनी, और सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र। तो देखिए, बिखरे मोती पुरस्कार भी दिया गया। ये बिखरे मोती पुरस्कार कब दिया गया? 1934 में। कब दिया गया? 1934 में बिखरे मोती पुरस्कार दिया गया। उन्मुदिनी कब लिखा गया? 1934 में, 1934 में। तो देखिए छात्र, उसी तरह सीधे साधे चित्र कब? 1947 में। कब? 1947 में। तो देखिए, इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता व देशभक्ति परख, तो इनके रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावनाएं भरी हुई रहती हैं और देश के प्रति प्रेम, मूल्य कूट कर भरे हुए हैं। कूट कर भरना, इमिड़ी ఉండడము, इमिड़ी ఉండడము అన్నట్లు। झांसी की रानी जैसी, झांसी की रानी कौन है? अपने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को युद्ध भूमि में ही अर्पित की हैं। इसलिए यहाँ पर देश की भक्ति भावनाएं इनके मन में कूट कर भरी हुई हैं। ओजस्वी कविता लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में, सम्मान का अर्थ क्या है? गौरव। सम्मान का अर्थ क्या है? गौरव। सम्मान का अर्थ क्या है? गौरव। देखिए, भारतीय डाक सेना ने उनके चित्र वाला डाक स्टैम्प जारी किया। तो जैसे कि हम लोग अब डाक खाने में स्टाम्प देखते हैं तो बापूजी का चित्र हमें दिखाई देता है, हाँ या ना छात्र? उसी तरह
उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान का चित्र डाक स्टाफ में छापा गया। छापना ముద్రించబడము, ఛాంప్న ముద్రించబడము। मुद्रिंचुटा। इनका निधन, निधन का अर्थ क्या है छात्र? मृत्यु। निधन का अर्थ मृत्यु। निधन का अर्थ क्या है? मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? 1948 में। यहाँ पर पूर्ण रूप से मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हुआ। तो छात्र कवि परिचय आपको समझ में आया? ठीक है छात्र, आप लोग गृह कार्य के रूप में कवि परिचय को पढ़कर आइए। मैं कुछ प्रश्न आपको पूछूंगी। धन्यवाद छात्र, धन्यवाद। नलगोंडा जिला विद्याशाखा ऑनलाइन क्लासों के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। क्या छात्र कुशल हैं? छात्र, हम पहले भाग में एक सूक्ति पढ़ चुके हैं और कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। छात्र, कवि परिचय में से कुछ प्रश्न पूछूंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ? हाँ, सच है छात्र, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में हुआ। और इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन से हैं? हाँ, करेक्ट है छात्र, मुकुल और त्रिधारा। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। हाँ, ठीक है छात्र। अब हम अगले भाग के लिए जाएंगे। तो देखिए छात्र, भाग 2। तो देखिए यहाँ पर कविता दिया गया है, उन कविता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हाँस हाँस जीवन में कैसे करती हैं चिंता क्रीड़ा, जग है असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हाँसता मेरे मतवाले मन से, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के धन, सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस जीवन के साथी मेरे। देखिए छात्र, पहला चरण हमें क्या दिया गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। तो कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि मैंने हंसना ही सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। నేను నవ్వడమే నేర్చుకున్నాను, నాకు తెలియదు ఏడుపు ఏమిటో। हंसना, हंसने का विलोम शब्द क्या है छात्र? हंसना, हंसने का विलोम क्या शब्द क्या है छात्र? रोना। हंसने का विलोम शब्द क्या है? रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, मैं सिर्फ हंसना ही सीखी हूँ, मुझे पता नहीं रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, बरसा करना, बरसना, कुरवड़मो। क्या बरसा करता है?
जीवन में सोना। सोना, सोने का अर्थ क्या है? सोने का अर्थ दो होते हैं, एक तो सो जाना, दूसरा गोल्ड, बंगारम। तो यहाँ पर सोना नहीं, गोल्ड। मेरे जीवन में हमेशा सोना बरसने लगता है, నా జీవితంలో ఎప్పుడు బంగారమే కురుస్తూ ఉంటుంది। कैसा? पल पल। पल पल का अर्थ क्या है? पल पल। पल पल का अर्थ क्या है? क्षण क्षण। क्षण क्षण। पल पल का अर्थ क्या है छात्र? क्षण क्षण, क्षण क्षणము అంటే ఎల్లప్పుడూ, నా జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ బంగారమే కురుస్తూ ఉంటుంది। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। मैं अब तक, मैं నేను। मैं का बहुवचन क्या है? हम। मैं का बहुवचन क्या है? हम। मैं अब तक जान न पाई। जानना నాకు ఇప్పటి వరకు తెలియదు। जान न पाई। कैसी होती है पीड़ा। कैसी होती है, ఎలా ఉంటుంది? क्वेश्चन मार्क। पीड़ा। पीड़ा का अर्थ क्या है छात्र? पीड़ा का अर्थ है सफरिंग, बाधा, दुख, चिंता। पीड़ा का अर्थ क्या है? बाधा, चिंता। मैं अब तक जान न पाई, నాకు ఇప్పటి వరకు తెలియదు। कैसी होती है पीड़ा, ఎలా ఉంటుంది బాధ అనేది, దుఃఖం అనేది। हाँस हाँस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। हाँस हाँस जीवन में నవ్వుతూ ఉన్నటువంటి నా జీవితంలో कैसी करती है चिंता क्रीड़ा, ఎలా వస్తుంది? చింత, బాధ, క్రీడ। క్రీడ అంటే ఏంటి? ఒక ఆటన, చింత అన్నది ఒక ఆటన, క్రీడ గేమ్, ఆట। ఒక ఆటన నాకు తెలియదు, బాధ అనేది ఒక ఆట ఏమో నాకు తెలియదు, నాకు బాధ అంటే ఏమిటో తెలియదు। నేను ఎల్లప్పుడూ జీవితంలో నవ్వుతూనే ఉంటాను, నా జీవితంలో ప్రతి క్షణము బంగారం లాగానే కురుస్తూ ఉంటుంది, ఎల్లప్పుడూ నేను హ్యాపీగానే ఉంటాను। అంటే ఇది అర్థం ఏంటి? మన జీవితము, మానవ జీవితము చాలా మధురమైనటువంటి జీవితము, ప్రాముఖ్యతతో చెందినటువంటి జీవితము। ఈ జీవితాన్ని మనం ఎందుకు కోల్పోవాలి? ఉన్నంత కాలము ప్రతి క్షణము నవ్వుతూనే మన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండాలి కదా। అందుకనే కవయత్రి ఏమంటుందంటే, నా జీవితంలో నేను ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉంటాను, నాకు బాధ ఏమిటో తెలియదు, ఏడవడం ఏమిటో తెలియదు, ఎల్లప్పుడూ నేను నవ్వుతూనే ఉంటాను। సో అర్థమైందా పిల్లలారా? మొదటి చరణము सीखना। सीखने का अर्थ क्या है? నేర్చుకోవడము। सीखना, सीखने का अर्थ क्या है? నేర్చుకోవడము। सीखना, నేర్చుకోవడము। चिंता। चिंता का अर्थ क्या है? बाधा, दुख, दुखमु। जीवन। जीवन का ऑपोजिट क्या है? मरण। जीवन, मरण। देखिए दूसरी चरण की ओर ध्यान देंगे छात्र। जग है असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता। जग, जग का अर्थ क्या है छात्र? प्रपंच।
जग, प्रपंच, प्रपंचमु, प्रपंचमु, जग है। असार, असार दिखाई देना, समझ में आना। असार का अर्थ क्या है? दिखाई देना। दिखाई देना। दूसरा अर्थ क्या है? समझ में आना, कनिपिंचडमु। तो देखिए छात्र, जगह आसार, सुनती हूँ मुझको సుఖసార్ దిఖాతా। ప్రపంచమంతా అసార్ నిస్సారంగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అంటే ఏమీ లేదు, శూన్యంగానే కనిపిస్తుంది. ముజ్కో సుఖసార్ దిఖాతా, కానీ ప్రపంచం చూస్తే ఏం లేదన్నట్లు అనిపిస్తుంది, కానీ నాకు మాత్రము సుఖసార్ సుఖంగా కనిపిస్తుంది, పూర్తి సుఖంగా కనిపిస్తుంది. దిఖతా కనిపిస్తుంది, దిఖాతా కనిపిస్తూ ఉంది. देखिए, मेरी आँखों के आगे, मेरी నా యొక్క, आँखों के आगे, आँख मीन्स कंडू, आँख का वचन क्या है? आँखें। आँख का वचन क्या है? आँखें। मेरे आँखों के आगे सुख का सागर लहराता है। सागर सुख, सुखम యొక్క, सुख का ऑपोजिट क्या है? दुख। सुख का ऑपोजिट क्या है? दुख। सागर, सागर समुद्रము, सागर समुद्रము. सुख का सागर सुखమైన సముద్రము. లహరాతా హై, లహరానా అలల్లాగా వెళ్ళడము. అలలు అంటే దాదాపుగా మనం దేన్ని తీసి పోల్చుకుంటాము పిల్లలారా? దుఃఖంతో పోల్చుకుంటాము. జీవితంలో ఎప్పుడు అలలాగానే వస్తూ ఉంటాయి అని. ఇక్కడ అలలు ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది? అలలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, వస్తూ ఉంటాయి, పోతుంటాయి. అదేవిధంగా మనిషి అన్న తర్వాత సుఖ దుఃఖాలు ఉంటాయి. సాయంత్రం అవుతుంది, చీకటి పడుతుంది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా తెల్లారుతుంది అనేసి ఖచ్చితంగా మనం చెప్పగలుగుతాము. సూర్యాస్తం అవుతుంది అని అంటే మళ్ళీ సూర్యోదయం అవుతుంది అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాము. అదేవిధంగా కవయిత్రి మనసులో ఎలా ఉంది అంటే, ఆశాభావన ఎలా ఉంది అంటే, దుఃఖం వచ్చిందా అలలాగా వస్తాయి, అలలాగా పోతాయి. ఇవాళ దుఃఖం వచ్చింది, మళ్ళీ నేను రేపు హ్యాపీగా ఉంటాను. దాని కొరకు పదే పదే ఆలోచించి ఆలోచించి బాధపడడం ఎందుకు అనేసి తను ప్రతిదాన్ని అలలతో పోల్చుకుంటూ వెళ్తుంది. తో లహరాతా హై, లహరానా అలల్లాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఉత్సాహ ఉమంగ్ నిరంతర్, ఉత్సాహ ఉల్లాసము, ఉమంగ్ సంతోషము, उत्साह उल्लासము, उमंग సంతోషము, నిరంతర్ ఎల్లప్పుడు, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में. ఎల్లప్పుడు నా జీవితంలో ఉల్లాసమే ఉంటుంది, ఎల్లప్పుడు నా జీవితంలో సంతోషమే ఉంటుంది. रहते निरंतर, निरंतर हमेशा. निरंतर का अर्थ क्या है छात्र? निरंतर, निरंतर हमेशा, ఎల్లప్పుడు.
సదా హమేషా ఎల్లప్పుడూ నా జీవితంలో సంతోషమే ఉంటుంది. ఉల్లాస్ విజయ్ కా హాంసతా మేరే మత్వాలే. ఉల్లాస్ విజయ్, విజయ్ గెలుపు. విజయ్ అంటే అర్థం ఏంటి పిల్లలారా? గెలుపు. అయితే ఎలాంటి గెలుపు? ఉల్లాసముతో కూడినటువంటి గెలుపు. కా హాంసతా నవ్వుతూనే ఉంటాను. मेरे मत वाले मन से, मन का अर्थ क्या है? हृदय, हृदयमु. मन का अर्थ क्या है छात्र? हृदयमु. मन हृदय. హృదయము. నా హృదయాన్ని, నా మనసుని ఏడిపించే వాళ్ళే ఉండరు. అర్థమైందా పిల్లలారా? ఒకటో చరణము, రెండో చరణము ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా పిల్లలారా? అంటే మన మానవ జన్మ చాలా గొప్పది కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ మనము నవ్వుతూనే ఉండాలి అనేసి ఇక్కడ సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ గారు చెప్పారు. పిల్లలారా, మూడో భాగంలో ఇంకో చరణం నేర్చుకుందామా? ధన్యవాదములు.